हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स को देखा था। इस लेक्चर में हम थोड़ा आगे स्टार्ट करेंगे। जस्ट लाइक आपका इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर तो किसकी फॉर्म में होता है, ए प्लस आई बी की फॉर्म में या एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में। तो z इक्वल एक्स प्लस आई वाई हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर था। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकूं, z इक्वल ए प्लस आई बी, जहां पे a क्या होगा, रियल पार्ट, और b क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। कोई डाउट? अच्छा, अगर मुझे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल z1 इक्वल ए प्लस आई बी, या a1 और b1 नाम दे देता हूं, एंड z2 इक्वल a2 प्लस आई बी टू, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल कहलाएंगे? z1 इक्वल z2 हो, अगर अगर ये दोनों क्या हो, इक्वल, तो रियल पार्ट ऑफ z1 किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ z2 के, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। बट आउट, रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, a1, और रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है, a2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है, b1, इक्वल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या है, b2। तो a1 किसके इक्वल हो, a2 के, और b1 किसके इक्वल हो, b2 के, तो हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएंगे, इक्वल। कोई डाउट? पक्का? एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल 2 माइनस आई वाई एंड z2 इक्वल x प्लस 3i, इफ z1 ये और z2 ये क्या है, इक्वल, फाइंड x एंड y। z1 इक्वल 2 माइनस आई वाई एंड z2 इक्वल x प्लस 3y क्या है, इक्वल। तो हमें क्या बताना है, x एंड y। अच्छा, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो 2 किसके इक्वल होगा, x के, एंड माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 3 के, तो y क्या हो जाएगा, -3, और x क्या हो गया, 2। कोई डाउट? पक्का क्लियर है ये चीज? अच्छा, बात करते हैं एडिशन, किसकी, एडिशन की। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 इक्वल a1 प्लस आई बी वन एंड z2 इक्वल a2 प्लस आई बी टू, और मेरे को क्या निकालना है, z1 प्लस z2, इक्वल होगा, क्या होगा, z1 प्लस z2 क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस आई इंटू b1 प्लस b। समझे या नहीं? एग्जाम्पल, z1 है 2 प्लस 3i, z2 है 3 माइनस 2i, और मेरे को z1 प्लस z2 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 2 प्लस 3 तो एक जगह ऐड होंगे, प्लस आई इंटू 2, 3 - 2 एक जगह ऐड होंगे, तो हो गया 5 प्लस 1i यानी कि आई। समझे या नहीं? पक्का? कोई डाउट? अच्छा, अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊं, क्या z1 प्लस z2
इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के। क्लियर है ये चीज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे पहले ये जोड़ लो, पहले चाहे पहले इधर का जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, क्या इक्वल होंगे? चेंज ऑफ ब्रैकेट, इक्वल होंगे। तो ब्रैकेट तो चेंज हो रहा है, ऐड तो तीनों वही सेम होंगे ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो इसमें मैं किसको ऐड करूं कि आंसर जीरो आ जाए? माइनस Z को। समझ गए? या माइनस Z में किसे ऐड करूं आंसर जीरो आ जाए? Z को। तो Z एंड माइनस Z आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्या है एक दूसरे के? एडिटिव इनवर्स। इसको हम एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इनवर्स ही लिखते हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, बताओ पक्का? तो Z का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? माइनस Z। क्लियर है? इसी तरह सब्ट्रैक्शन, जब एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। Z1 क्या है मेरे पास? A1 प्लस IB1 एंड Z2 क्या है? A2 प्लस IB2। और मेरे को क्या निकालना है? Z1 माइनस Z2। क्या निकालना है? Z1 माइनस Z2। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2 प्लस I इंटू B1 माइनस B2। क्लियर है? एग्जाम्पल, Z1 इक्वल 3 प्लस 4I एंड Z2 इक्वल 2 प्लस 2I। अपने को Z1 माइनस Z2 निकालना है, तो 3 माइनस 2 1 प्लस 4 माइनस 2 2I इज द आंसर। क्लियर है ये चीज? पक्का? अच्छा, अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। क्या देखते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल A2 प्लस IB2, और मेरे को क्या निकालना है? Z1 और Z1 टू की क्या करनी है? मल्टीप्लाई। कुल मिला के एक तरह से A1 प्लस IB1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? A2 प्लस IB2 से होगी। A1 प्लस IB1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? A2 प्लस IB2 से होगी। अब जरा मल्टीप्लाई करना, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। A1 की मल्टीप्लाई पहले A2 से होगी, तो A1 A2 प्लस A1 की किससे होगी? IB2 से, प्लस IB1 की किससे होगी? B2 से, A2 से सॉरी। IB1 की किससे होगी? A2 से, और प्लस IB1 की किससे होगी? IB2 से। IB1 की किससे होगी?
आई B2 से, कोई डाउट? अच्छा, A1 A2 प्लस A1 B2 इंटू आई प्लस A2 B1 इंटू आई और प्लस B1 B2 इंटू आई स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू ही रख दूं सीधा, क्या होती है? -1। तो माइनस के B1 B2 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब तो अगर मैं आई से हट के जो टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लूं तो ये हो जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई क्या ले लूं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? A1 B2 प्लस A2 B1। कोई डाउट? क्लियर है? पक्का? देख ले। तो कुछ लोग पता क्या करते हैं, ये पूरी मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाते। कुछ लोग सिर्फ इस लास्ट में जो मल्टीप्लाई हुई ना, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई इंटू A1 B2 प्लस A2 B1, इसको याद कर लेते हैं फॉर्मूला मान के। समझ गए? तो चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो और चाहे फॉर्मूला याद कर लो, एक ही बात। क्लियर? एग्जाम्पल करें किसके ऊपर? Z1 है 3 + 4i एंड Z2 है 2 + 3i। अपने को Z1 Z2 निकालना है, क्या होगा? वही A1 A2 यानी कि 3 × 2 माइनस B1 B2 4 × 3 प्लस आई इंटू A1 B2। A1 कितना है? 3 और B2 कितना है? 3 प्लस A2 B1। A2 कितना है? A2 कितना है? 2 और B2 A1 सॉरी, हाँ, और B2 4। तो ये हो गया 6 - 12 प्लस आई इंटू 9 - 8। तो ये हो गया माइनस के 6 प्लस के आई। क्लियर है या नहीं? यही आया पक्का? अच्छा, एक चीज बताना, अगर मैं दो एक प्रॉपर्टीज लिखवाऊं, क्या Z1 Z2 इक्वल होगा Z2 Z1 के? बिल्कुल होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करती है। ठीक। अच्छा, क्या इसी तरह Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 Z3 हो सकता है? हो सकता है। ठीक है जी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल क्या लूं, बहुत लंबा बैठ जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करूं, इससे करूं 1 से, तो क्या आएगा? Z आएगा। क्या आएगा? Z। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं 1 को। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 किसके लिए है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की 1 से करोगे, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + 0i। समझ गए? तो ये क्या आएगा? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
समझ गए? तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं।